नाजरीन, जो ही फरवरी का महीना शुरू होता है तो गंदम के ऊपर कुंगी के हमले का रिस्क बढ़ जाता है। खासकर अगर हम बात करें वस्ती और शुमाली पंजाब की, तो हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही मुख्तलिफ दोस्तों के व्हाट्सएप आए जहां पर जर्द कुंगी नजर आई, क्योंकि सबसे पहले हमला ही जर्द कुंगी का होता है। ये ज्यादा नमी वाले इलाकों में ये वजूद में आती है, यानी जब दर्जा हरारत 10 से 20 के दरमियान हो और हवा में नमी का तनासब 80% से भी ज्यादा हो, तो उस वक्त इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनूबी पंजाब में इसका हमला निस्बतन कम होता है, ना होने के बराबर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इस फरवरी के महीने में भूरी कुंगी का जो रिस्क है वो ज्यादा होता है। मगर अब जहां पर धूप निकलना शुरू हो गई है और अभी तक वहां पर रस्ट का कोई हमला नहीं है और बारिश के इम्कान नहीं है, तो यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर वो इलाका जात जहां पर बारिशें हो चुकी हैं और वहां पर कोई थोड़ा बहुत भी कुंगी का हमला मौजूद था, तो बारिशों के बाद बड़ी तेजी से फैलती है। तो इसीलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपनी फसल का हफ्ते में 2 दफा मुआयना करते रहे, लाजमी अच्छी तरह से मुआयना करें। और अगर आपको कहीं पर रस्ट का हमला आता है तो उसका आप कीमियाई तदारक लाजमी करें। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जिस टुकड़ी के ऊपर हमला हुआ है सिर्फ आप उसी जगह पर स्प्रे कर लें। ये बात रिसर्च की हद तक तो ठीक है, मगर अगर आप 65 ग्राम की एक नटीवो की साशे लेके आते हैं और एक मरला जगह के ऊपर आपने सिर्फ स्प्रे करना है, तो बाकी साशे आप जाया नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिसका अगर ज्यादा रकबा है और हर एकड़ में थोड़े थोड़े टुकड़े हैं, तो उसको तलाश करना या उसको मार्क करना और फिर उसी जगह पर जाके स्प्रे करना, ये भी कोई पॉसिबल काम नहीं है। तो इसीलिए मैं ये साइड नहीं ले रहा कि पेस्टिसाइड कंपनी वाले जैसे करते हैं कि वो अमाइनो एसिड और अमूमन फंजीसाइड को जो है वो काउंटर पे सजा के रख लेते हैं और फरवरी का महीना शुरू होता है और धड़ाधड़ हर किसी को स्प्रे करवाते रहते हैं। मैं इस हक में भी नहीं हूं, लेकिन मैं इस हक में भी नहीं हूं कि 1000-1500 रुपए के स्प्रे के चक्कर में अगर आपकी 5 मन पैदावार भी डाउन हो जाए तो उससे आपका 20,000 रुपए का नुकसान है। तो इसीलिए आपने खुद से फैसला करना है। अब मार्केट में आपको बहुत सारी जहरें मिल जाएंगी जिनमें आप प्रोपिकोनाजोल टिल्ट का नाम सुनते हैं, ये हिफाजती स्प्रे के तौर पर इसे भी किया जा सकता है। इसके अलावा ट्राइडेमिफॉन, इसको भी आप 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से हिफाजती स्प्रे के तौर पर कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ कंपनियों के पास मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है अरिस्टा की एविटो, जिसमें है फ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर मैं तजवीज करता हूं वो है कि जहां पर जैसे इजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, आपने नाम सुना होगा, नोवाइस अल्ट्रा सेबान ग्रुप की है। इसके अलावा एक और है इजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल, एमिस्टर टॉप सिंजेंटा की। अच्छा, और नटीवो के नाम से तो आप वाकिफ होंगे, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, तो ये 65 ग्राम फी एकड़ सिफारिश की जाती है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है पैराक्लोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, ये पैराजोल के नाम से है, ये एग फार्मा के पास है, आईसीआई के पास है, इसके अलावा हार्वन के नाम से है, कॉम्ब एग्रो की। तो मुख्तलिफ कंपनीज के पास ये वाला केमिकल भी मौजूद है। तो इनकी जो सिफारिश करदा मिकदार है, साथ में फोटो ये मैंने आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दी है। अगर आपको कहीं पर कुंगी का हमला नजर आता है तो आप इसका स्प्रे करें और खासकर बारिश के बाद मोहतात हो जाए। और अगर हमला शदीद हो तो हमेशा 7 दिन के वक्फे से जहर बदल कर रिपीट लाजमी करें। अगर आप हिफाजती स्प्रे करने जा रहे हैं तो फिर एक स्प्रे ही काफी है। मगर ये याद रहे कि जब भी आपने फंजीसाइड का स्प्रे करना है तो उस वक्त मौसम साफ होना चाहिए, खुश्क होने चाहिए पत्ते, ताकि मैक्सिमम जो दवाई है वो पत्तों के ऊपर जज़ब हो और उसका आपको रिजल्ट मिले। रही बात कि इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता कि अक्सर लोग कहते हैं जी रेजिस्टेंस आती है या नुकसानदेह होती है। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, जब आप दवाई बदल कर करेंगे तो रेजिस्टेंस का इशू नहीं आएगा। और दूसरा, इन दवाइयों के ऊपर एक प्री हार्वेस्ट इंटरवल दिया हुआ होता है कि कटाई से इतने दिन पहले आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर 40 दिन का इंटरवल है, तो अगर आप फरवरी में स्प्रे कर रहे हैं तो आपने कटाई तो जाके करनी है अप्रैल में। उस वक्त तक पौधे के अंदर ये चीजें मेटाबोलाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो इसको ज्यादा सर पर सवार करने वाली बात नहीं है। हमने ये जरूर जहन में रखना है कि अगर बीमारी है तो बीमारी का बार बार तदारुक करना है। हमने 1000-1500 रुपए खर्च करके अपना 20-25 हजार रुपया जरूर बचाना है।